आज की चर्चा का विषय है हिंद महासागर में चीनी नौसेना की जो उपस्थिति हो रही है और उससे भारतीय नौसेना को के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि चीन की नौसेना का जो स्ट्रेटजी है, जो उनका भविष्य को लेके जो वो देख रहे हैं पूरे दुनिया में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही विवादास्पद है। क्योंकि साउथ चाइना सी में उनके बहुत सारे देशों से समुद्री सीमा को लेके विवाद चल रहा है। चीन की नौसेना आर्टिफिशियल आइलैंड बना के अपने युद्धक जो जहाज़ें वहाँ पे खड़ी करती है, और छोटे छोटे जो देश हैं, ताइवान हुआ, फिलीपींस हुआ और जापान के सी में भी वो लगातार अपने मूवमेंट को लगातार बढ़ा रहे हैं। इससे यह चिंता भारत के लिए भी है, और इसी को रोकने के लिए अमेरिका ने एक समूह, जिसको क्वाड बोलते हैं, क्वाड का गठन किया है, जिसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना अभ्यास करती है या उन्हें काउंटर करने का प्रयास करती है। लेकिन चीन की नौसेना जिस तेजी से, जिस आर्थिक जैसे वो प्रगति कर रहा है, वैसे उसने सैन्य भी प्रगति कर रहा है, और वो हर साल के हिसाब से लगभग 100 पानी की जहाज, जो लड़ाकू जहाज है, पानी की जहाज बना रहा है। 100 जहाज़ों का वो निर्माण कर रहा है। भारत उसे कंपेयर में लगभग 40 जहाज बनाता है, लेकिन अमेरिका तो 60 जहाज के करीब बनाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो नौसेना की उपस्थिति है, जो अमेरिका की नौसेना हुई या चीन की नौसेना हुई या भारत की नौसेना हुई, ये नौसेना ब्लू वाटर नेवी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है कि ऐसी नौसेना जो अपने क्षेत्र से, अपने देश से काफ़ी दूरी पे, गहरे समुद्र में जाके वो किसी ऑपरेशन को अंजाम देती हो, जिसे बहुत लंबे समय तक वो बाहर रहती हो, लेकिन उसे उसके तट पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो किसी भी मिशन को अंजाम देती है, कोई कार्य करती है, शोध का कार्य करती है। तो इस प्रकार की नेवी को ब्लू वाटर नेवी बोलते हैं। ब्लू वाटर नेवी में अमेरिका तो लंबे समय से ब्लू वाटर नेवी रहा है, क्योंकि उसके पास लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और चीन ने भी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है। भारत अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रखा है, क्योंकि इससे पहले भारत 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी सेवा देके रिटायर हो गए थे। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का कुछ प्रस्ताव भारत सरकार ने रखा है, शायद रक्षा मंत्रालय रखा है, जो भी हो। लेकिन ब्लू वाटर नेवी कॉन्सेप्ट के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स और पनडुब्बी, न्यूक्लियर पावर पनडुब्बियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके आधार पे ही आप अपनी सेना को पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के जो भी समुद्र हैं उनमें आप ऑपरेट कर सकते हो। दूसरी तरफ जो चीन है, भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला की संरचना में भारत को चारों तरफ से घेर रहा है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में उसने सबसे पहले म्यांमार के सितवे पोर्ट में उसने अपना बेस बनाया नेवी के लिए। उसके बाद जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट को उसने कब्जा कर लिया श्रीलंका से साथ छल करके। उसके बाद उन्हें हाल ही में जिबूती में भी उन्होंने अपना बेस बनाया है नेवी का, और हम्बनटोटा के बाद उन्होंने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पे भी उन्होंने अपना नेवी का लंगर डाला है। इससे भारत के चारों तरफ जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, वो भारत के लिए चिंता का विषय है, और भारत इसके काउंटर करने के प्रयास में भी अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। लेकिन उस स्तर पे हम कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर पर चीन अपनी प्रोग्रेस कर रहा है नौसेना के रूप में। भविष्य में जिसकी नौसेना जितनी मजबूत होगी, दुनिया में उसके प्रभुत्व और राज करने के चांसेस ज़्यादा बढ़े हैं। क्योंकि ब्रिटेन ने जब भी दुनिया, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में को गुलाम बनाया है, जो यूरोप के देश हैं, उनका मुख्य आधार रहा है नेवी। और 21वीं सदी में भी यही कॉन्सेप्ट फिर से शुरू हो गया है कि जिसका नेवी जितनी, जल सेना जितनी मजबूत रहेगी, उसकी आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत होने का प्रयास है। क्योंकि ये जो व्यापार की दुनिया है, और व्यापार को संरक्षण करने के लिए हमारी नेवी का होना, मजबूत नेवी का होना आवश्यक है, ब्लू वाटर नेवी का होना आवश्यक है। और हिंद महासागर में जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर हो, उस चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नेवी को बहुत तेजी से प्रोग्रेस करना चाहिए।
हिंद महासागर में चीन अपनी उपस्थिति बढ़ाने की एक आधार है, क्योंकि चीन का जो 80% क्रूड ऑयल है मिडिल ईस्ट के देशों के साथ, उसका व्यापार हिंद महासागर से होकर जाता है। तो हिंद महासागर में भारत के लिए चुनौतियां ज़्यादा हैं, क्योंकि चीन की गतिविधियां लगातार हिंद महासागर में बढ़ रही हैं। वो श्रीलंका होते हुए आगे बढ़ रहा है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक उसका जो भी है अपना दायरा बढ़ा रहा है।